हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उनको पैसा मिले, कायदे से काम करे। अरे 4 रुपए नहीं मिले, 3 रुपए मिले, कम से कम पैसा तो मिले उसको, वो रोटी खा सके। वो सारी चीजें ऑन पेपर हूँ, जैसे आपका जो सवाल था, और सबके कार्ड बने हो। नहीं रोक रहे हैं। आर्टिस्ट के हमारी 3-4 एसोसिएशन, दबीर जी की है, मेरी है, इनकी भी जिम्मेदारी है। और अपने विकास जी है। 3 आर्टिस्ट एसोसिएशन यहाँ पे है। सबके कार्ड बने, बगैर कार्ड कोई आदमी काम न कर पाए। बिना कार्ड एक फिल्म से एग्रीमेंट हो और एग्रीमेंट बाद उनका एक फिक्स अमाउंट हो। जैसे 8 घंटे काम करना तो 700 रुपये हो, अगर 12 घंटे काम करना तो 1100 रुपये हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे लोगों को काम मिले और पेमेंट मिले, खाने की सुविधाएं मिले। वो क्या करते हैं, सीनियर आर्टिस्ट को खाना देते हैं, जूनियर को खाना भी नहीं देते। पिछले 8 सालों से यही रंगमंच से लेकर मीडिया तक की सक्रिय हूँ। यहाँ की लोकल कास्टिंग भी मैं देखता हूँ और जूनियर्स का भी जितना है मेरी कंपनी वो संभालती है। गौतम जी, दबीर जी हमेशा साथ में रहे हैं। हालांकि इन 8 सालों में कभी हमको ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी है जैसा कि इस गदर में पहली बार ऐसा है। तो सबसे पहले जो अफवाहें उड़े, मैं उसके लिए बोलूँगा कि वो अफवाहें गलत हैं सरासर। इस वजह से अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। हमारा क्या है ना, एक भीड़ होती है कि मारो मारो, सब चिल्ला पड़ते हैं मारो मारो। क्या कोई इसमें से ऐसा है जो पूरी जानकारी बता सके कि उसकी हुआ क्या था, वो वाकया क्या था? अगर एक यूनिट मुंबई से काम करने आती है तो वो हम पर डिपेंड होती है कहीं ना कहीं से। वो पहले ये सर्च करती है कि यहाँ पर काम कौन अच्छा कर रहा है। कॉल आपके पास भी गई, कॉल हमारे पास भी गई, कॉल किसी और के पास भी गई, हमारे जो सीनियर्स हैं जिनके साथ हम लोग करते आए हैं। बट हम लोगों ने कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मना किया कि भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके कुछ अपने वो थे कि सर हम फ्री में कर सकते हैं, हमारा बड़ा प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं कहते, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। उससे पहले हम लोगों ने कई बड़ी फिल्में की हैं। बट अगर हम लोगों ने कहीं ना कहीं मना किया, उसके बाद भी अगर वो जूनियर आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं या उनके सप्लायर पहुंच रहे हैं, तो उसमें 2 फैक्ट रीज़न है कि वो जूनियर आर्टिस्ट जो गए वो गलत हैं। क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं किसी प्रोडक्ट के बारे में, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, उसका ब्रांड क्या है, आप ब्रांड को जाने बगैर वहाँ बस आप भीड़ का एक हिस्सा बनकर पहुँच गए और उसके बाद वहाँ नारेबाजी कर रहे हो और फिल्म एसोसिएशन को लेकर, कलाकार एसोसिएशन को लेकर नारे लगा रहे हो, तो आप गलत हो, सरासर गलत हो। क्योंकि पहली तो आपकी ये होनी चाहिए, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में जान ही नहीं रहे हो वहाँ आप गए क्यों, पहली चीज़। दूसरी, सेकंड, जो कोऑर्डिनेटर्स थे जिनके थ्रू गए, मैं सबसे पहले उन पर सवाल उठाता हूँ कि वो कोऑर्डिनेटर्स बने कैसे और उनके थ्रू आप गए तो गए कैसे, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने जाना? अगर मैं सिंपली किसी को बोलता हूँ कि गौतम जी हमारी फिल्म है, आप हमारे साथ काम करेंगे, तो गौतम सर का एक सवाल पहला ये होगा कि आपने किया क्या है इससे पहले, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कब से सक्रिय हैं। 4 लोगों आज जो ये प्रेस वार्ता हुई इसके बारे में बताएं। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं जी, उनको जायज़ हक मिलना चाहिए। उनसे जो मांग है और हमारे एसोसिएशन की जो मांग है कि उनको मिनिमम पेमेंट जो 1400-1500 रुपये रहता है, मुंबई में भी वही चलता है, यूपी में भी कम से कम उतना देर प्रोडक्शन होगा। इससे कम पे हमारे जूनियर आर्टिस्ट काम नहीं करेंगे। जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, क्या कारण था? देखिए, हमारी संस्था जो है थिएटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन, वो पिछले 5 सालों से इन चीज़ों पे कड़ी नज़र रखे हुए थी कि आर्टिस्टों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस आते हैं मुंबई में, वो बहुत ही बुरे तरीके से हमारे आर्टिस्टों के साथ व्यवहार करते हैं। और हमारी एसोसिएशन पिछले 5 वर्षों से, थिएटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन, एक वॉचडॉग की तरह नज़र रख रही थी कि कैसे क्या हो रहा है। अभी जैसे कि गदर 2 के दौरान जो चीज़ें हुई, उन चीज़ों का हम लोगों ने आंकलन किया और ये पाया कि यहाँ के प्रोडक्शन हाउसेस सिर्फ आते हैं सिर्फ सब्सिडी पाने के लिए, क्योंकि यूपी एक फिल्म फ्रेंडली स्टेट है और किसी को कुछ लेना देना नहीं है कि आर्टिस्टों और जूनियर आर्टिस्टों के साथ क्या हो रहा है। जी, क्या कोई आप लोगों को कोई मानक है, रेट निर्धारित है किसी भी कैटेगरी का? देखिए, मानक क्या, इस समाज की विडंबना ये है कि सरकार हमारी एसोसिएशन को ही एसोसिएशन ना माने तो फिर क्या कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि एसोसिएशन की सरकार में कोई दखल हो।